अमेरिका से लाइव कौल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कौल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जान लें। अमेरिका का पक्ष रखते हैं बहुत धुआंधार तरीके से और बिना किसी लाग लपेट के। तो कौल साहब, आपको क्या लगता है अमेरिका किस बात का इंतजार कर रहा है? एक के बाद एक इतने वॉरशिप्स भेजे जा रहे हैं। मुझे लगता है अमेरिका के जितने 14-15 वॉरशिप है सारे ईरान ना आ जाएं। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया एंड आई अप्रिशिएट दैट। और आपके पैनलिस्ट, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम एवरीबॉडी। लेकिन मैंने जो आपको पहले बताया था, इट लुक्स लाइक दैट्स द डायरेक्शन वी आर गोइंग, जिसको प्रेशर प्रेशर टैक्टिक बोलते हैं, बिल्डिंग। और कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि अभी एक डिस्कशन हो रहा है, एक नेक्स्ट राउंड ऑफ टैरिफ्स, जिससे मुझे नहीं लगता ईरान पे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और मुझे अभी भी आई एग्री, आई एम फोकस्ड एंड आई थिंक दिस इज नेक्स्ट व्हाट विल हैपन। कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स और कुछ उनकी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस पे शायद आपको मिसाइल अटैक या एयर अटैक दिखेगा अगले विद इन अ मंथ, अगर चीजें सॉफ्टन नहीं होती ऑन ग्राउंड। अगर आप उनके मीडिया को देखें, मैं ईरान के बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूँ यहाँ पे, जो हमारे प्रोफेशन में है, हेल्थ केयर टेक में है। और उनका भी ये मानना है कि ग्राउंड पे पब्लिक में बहुत डिसेंट है। हजारों की मात्रा में लोग मारे गए हैं वहां पे, नंबर्स आर नॉट रियल, और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जेल में डाला गया है। ऑपोजिशन आपको पता ही है, ईरान में कोई स्ट्रांग नहीं, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन जो यूथ है, जेनजी और 35 साल 40 साल से कम के लोगों में बहुत डिसेंट है। और कुछ ताकतें ऐसी हैं जो उस डिसेंट को इसमें दो राय नहीं है कि सपोर्ट भी करती हैं, एक्सटर्नल कौल साहब, फोर्सेस। इससे अमेरिका का क्या लेना देना? अमेरिका का देखिए लेना देना साफ है। हमको भी दिख रहा है कि इस टाइम अगर आप देखें तो सारा गेम, हाफ द गेम इज प्लेड बाय इजराइल। और इजराइल चाह रहा है कि ईरान के अंदर एक रिजीम चेंज आए। और हाँ, मुझे तो ये इजराइल दिख चाह रहा रहा है है। रिजीम, बिल्कुल मैं आपको स्ट्रेट हाँ, फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, मतलब इसमें गोल गोल घुमाने की बात ही हाँ। नहीं है। नहीं तो फिर इजराइल अगर चाह रहा अगर है कि अगर ईरान के लोगों की इतनी चिंता है तो अमेरिका थोड़ी बलूचिस्तान के लोगों की चिंता कर ले, थोड़े केपी के लोगों की चिंता कर ले। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी मार रहा है, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना खुद वहां के लोगों को मार रही है। और ये किलिंग आज से नहीं, 5-6 दशक से जारी है बलूचिस्तान में तो कम से कम। तो वो देखिए ज्यादा विवेक बेहतर है जी, कि चिंता हम वहां करे। पीटर हेगसेथ को मैं सुन देखिए, रहा था, वो अपनी तारीफ कर रहे थे, पीठ थपथपा रहे थे वेनेजुएला को लेकर। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, अमेरिका ने कौन से परमाणु संपन्न मुल्क पर आज तक हमला किया है? हमने तो पाकिस्तान को घर में घुसकर अंदर ठोका, तो हमारी ताकत ज्यादा हुई ना फिर इस लिहाज से। तो अगर हम इस स्केल पर देखें तो खैर, इस पर कभी और बात करेंगे। आपका देखिए, जवाब पूरा कीजिए प्लीज, थैंक यू। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस बात पे कर रहे हैं वो हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, जिसपे इंडिया हमेशा, मैंने तो मतलब माई स्टडी हिस्ट्री फॉर फन। तो यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, कभी भी इंडिया ने किसी भी कंट्री पे अननेसेसरी अटैक नहीं किया या डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश नहीं की। जी। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि एट दिस पॉइंट हमारी जो हाँ, पॉलिसीज हैं वो हायर मॉरल ग्राउंड पे नहीं है। मैं बार बार आपके शो पे बात करता हूँ, तो हम उसे ना ही कंपेयर करें। हाँ, हायर ऑयल इसराइल ग्राउंड पे ने है, राइट। ये डिबेट कहीं और चला जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल इज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, तो मैं जाना नहीं चाह रहा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक 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 कंसेंसस बन चुका है कि आयतुल्ला की रिजीम को ईरान से हटाना जरूरी है। लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड बड़ी मात्रा में मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा कि नहीं, अमेरिकन वहां बिल्कुल पे मैं भी इस जाएंगे। बात से सहमत हूं मुझे जी। दिख रहा है कि वहां के लोकल लोग उनके लोकल इश्यूज ही अप्रूव कर देंगे। और वहां पे जी। देखिए, वहां की मीडिया, वहां की न्यूज़ काफी सप्रेस्ड है। हाँ। लेकिन अगर आप देखेंगे जो लीक सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिसेंट बहुत बड़ी मात्रा में है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। और फाइनेंशियल क्राइसिस हर घर को टच कर रहा है, नहीं, हर वो घर तो के सर, पैसे। आप किसी देश को विवेक इस जी, तरह से चोक कर देंगे और विवेक उसके जी, मैं फाइनेंसेस एक के छोटी ऊपर पॉइंट, सैंक्शंस मैं लगा मैं देंगे, क्योंकि आपकी मैं एक सरकार नहीं छोटी है। पॉइंट, रेजा पहलवी की सरकार थी तो अमेरिका उसे अपनी सरकार मानता था और उसको सारी छूट मिली मैं हुई एक, थी। यहां तक कि परमाणु कार्यक्रम जो ईरान का शुरू किया हुआ है, वो अमेरिका का ही शुरू किया हुआ है। ये बात आपको शायद मैं पता होगी। मैं एक छोटी पॉइंट बताता हूं। हाँ। मैं रशिया और बेलारूस गया था 2000s में, और मैं कई प्रोफेसर से मिला हेल्थ केयर के, जो बहुत सीनियर थे, और उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई, 30 सेकंड में बताता हूं, आप कोरिलेट कर लीजिएगा। जब 90s में यूएसएसआर टूटा, तो ब्रेड खरीदने के लिए उन्हें एक प्लास्टिक बैग फुल ऑफ रूबल्स ले जाना पड़ता था। तो मनी इतनी तेजी से डिवैल्यूएट हुआ। और ईरान में भी ऑलमोस्ट सेम स्थितियां डेवलप होने की दिशा में है। और बेलारूस कंट्री अलग भी नहीं होना चाहता था रशिया से। उनके लोग आप देखिए आज भी सब जी। कंट्री।
हैविंग सेड दैट, ईरान की स्थिति इस टाइम बहुत क्रिटिकल है, फाइनेंशियल स्थितियां बहुत क्रिटिकल है, ठीक इन्फ्लेशन है, इज यहाँ वेरी तो हाई, कुछ और ही डिसेंट, कहावत, जी मैं परफेक्ट समझ गया आपकी स्टॉर्म। बात, रिलेवेंस आपकी जो आप देना चाह रहे हैं, जो वो रेफरेंस देना चाह रहे हैं। यहाँ तो बस एक ही बात कही जा रही है, सुरेंद्र स्वामी जी के पास जा रहा हूँ। जब जब अमेरिका डरता है, तेल पर कब्जा करता है, बस यही लाइन है सुरेंद्र जी। नहीं नहीं, वो तो बात स्पष्ट है, उसमें कोई नहीं है, लेकिन हाँ। जो इशू इतना सब बिल्डअप हो रहा है, हम्म। तो वो बिल्डअप सिर्फ बिल्डअप के लिए है। क्योंकि दो रीजन से अमेरिका कभी भी गल्फ में फुल फ्लेजेड वॉर नहीं कर सकता। हम्म। पहला, टू प्रोटेक्ट इजराइल, जो उनका बेसिक पर्पस है कि इजराइल को प्रोटेक्ट करें, और इजराइल को खतरा सिर्फ ईरान और उसके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिजबुल्ला और हुती में, तो उन्हीं से है। अब उसको करने के लिए अगर वो फुल फ्लेजेड वार वहां पे शुरू होती है, तो फिर जो बाकी गल्फ के देश हैं वो तो सब नजदीक नजदीक हैं, फिर वो तो कोई बचेगा नहीं। और ईरान ब्लैकमेल करने के लिए तैयार है, वो अमेरिका से क्यों लड़ेगा, वो तो उन देशों से लड़ना शुरू कर देगा। अब उन पे लड़ने की ताकत नहीं है, नहीं ईरान है के बिल्कुल। अपने ड्रोन मिसाइल्स पूरी है। वो सऊदी अरेबिया पे, कतर पे, बहरीन पे, सब पे हमला शुरू कर देगा। हाँ। तो फिर कहाँ जाएगा अमेरिका, किस किस को बचाएगा। और यही कारण है कि कल यहाँ अपने इंडिया में भी आपको मालूम होगा 22 अरब कंट्रीज के लोग आए हुए हैं फॉरेन। कल मीटिंग है सब लोगों की, सब लोग घबराए हुए हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि ये लड़ाई फुल फ्लेजेड वार में कन्वर्ट नहीं हो, वरना तो मुश्किल हो जाएगी। तो आप अपने अलाइज को ही डैमेज करेंगे। तो इसलिए वो जो ब्लफ है, बिल्डअप तो देखिए इसलिए होता है कि मान लो, देखिए वर्ल्ड वॉर तो ऐसे ही शुरू होती है। आप तो नहीं चाहते नहीं चाहते, लेकिन अगर शुरू हो गई तो फिर आप लड़ना बैकआउट तो नहीं कर पड़ेगा। सकते, तो बिल्डअप तो किया ही जाता है। हाँ। लेकिन हमें नहीं लगता है कि अभी अमेरिका इस स्थिति में है कि वो ईरान पे हमला करे हम्म। और ईरान पे हमला करके एक वॉर को शुरू करे। जी। क्योंकि अगर जैसे कौल साहब कह रहे हैं कि वो हाँ। स्ट्रेटेजी को, अब की बार ईरान तैयार है, उन्होंने जैसे ही वहां हमले किए वो सीधे अमेरिकन बेस उन कंट्रीज पे हमले शुरू कर बिल्कुल, देगा। ईरान ने क्लियर किया, अभी थोड़ी तो देर पहले मैंने बाइट भी सुनाई थी, वो कह रहे थे कि इस बार हम वेट नहीं करेंगे, वेट करने से दुश्मन को मौका मिल जाता है। मैं मलिक जी साहब का जी जी। रिएक्शन चाहूंगा। सर मलिक साहब, माइक चेक कीजिएगा मलिक साहब। या आई एम सॉरी। विवेक जी, जो अभी स्वामी जी ने बताया, ये बात बड़ी लॉजिकल लगती है कि अभी वो अटैक करने की जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि लेकिन हालांकि उन्होंने फोर्स कंसल्ट। क्या रोक रहा है अमेरिका को? नहीं नहीं नहीं, अमेरिका को ये चीज रोक रही है कि ईरान उसको स्ट्रेच करना चाहेगा, उसके ऑफेंसिव को फैलाना चाहेगा, डिवाइड करना चाहेगा उसके रिसोर्सेज को, मिलिट्री रिसोर्सेज को। जैसे कि स्वामी जी बोल रहे थे, बिल्कुल बात सही है कि ईरान का टैक्टिस यही रहने वाला है कि वो उसके जो आसपास के छोटे देश हैं, जहां अमेरिकन अड्डे हैं, अमेरिकन बेस है, उन पर अटैक करेगा और इसराइल पर भी अटैक करेगा। तो इस तरह से वो अमेरिका का जो कंसंट्रेटेड फोर्स है उसको पूरा डिवाइड करने की कोशिश में रहेगा। इससे क्या होगा कि अमेरिका, बात वही होती है कि अमेरिका को अपने टारगेट्स पे प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे, उसी हिसाब से उसको अटैक। वैसे भी अमेरिका देखिए, एयर अटैक के अलावा नहीं जाने वाला है कुछ भी। ठीक है, उसके वहां पे जो यूएसएस है, आपकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके पास बहुत साधन है, मिलिट्री फोर्सेस पूरी है, लेकिन कभी भी वो ग्राउंड फोर्सेस के उसमें नहीं जाएगा। आप अगर स्टडी करेंगे ईरान का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है, अंदर थोड़े जाते ही देखिए पूरे के पूरे वहां पे एक नेचुरल फोर्ट्रेस है, एक तरह से पहाड़ों और हिली टेरेन है वहां पे। इट्स नॉट ए इजी ऑपरेशन फॉर देम। और दूसरा, ईरान के पास इतना वक्त मिल गया, जैसे कि आपने अपने उसमें इंट्रोडक्शन में बताया कि ईरान ने वो सब तैयारी कर ली। आई एम श्योर लैंड माइन उसने बिछाई होगी, और जहां पे उनका स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक उनका, फॉरगेटिंग द नेम, उनका एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है, उसको बचाने की उसकी पूरी कोशिश रहेगी। भले ही आज हम कह सकते हैं या अमेरिका कहता हो कि मैंने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को बहुत हद तक डैमेज कर दिया है, मुझे लगता है कि ईरान ने उस घटना के से पहले ही अपनी यूरेनियम और जो एनरिच्ड मटेरियल है उसको वहां से शिफ्ट कर दिया था। अब आप करते रहिए, उसको डैमेज करते रहिए, वो अपनी जगह कहीं और करेगा। देखिए ये बात है, अब अमेरिका ये चाहता है, एक तरह से बहानेबाजी के मुतर आया अमेरिका। बहानेबाजी ये है कि आप हमें ये आप प्रॉमिस कीजिए, आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट कीजिए कि आप न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, वहां के जो लोग हैं, वहां के निवासी है, उनको आप दंडित नहीं करेंगे, फांसी नहीं देंगे। ये अमेरिका कैसे इंश्योर कर सकता है? आज भी मुझे लगता है कि ईरान के अंदर हजारों हजारों लोग मारे गए हैं
और किसके कहने पे? ये ट्रम्प साहब ने तो उनको बोल दिया कि ठीक है, हेल्प इज कमिंग। अब हेल्प इज कमिंग के चक्कर में लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मारे गए हजारों लोग वहां की सेना के हाथों। देखिए, वहां पर जो वहां से इंफॉर्मेशन आई थी किसी को नहीं मालूम है। स्टारलिंक की फैसिलिटीज को चाइना के थ्रू जो ब्लॉक किया गया है, जो एक माध्यम था वहां की इंफॉर्मेशन का, वो भी काट दिया गया था। हाँ। तो मात्र ये कहने से कि हम आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हैं, वी आर कमिंग, हम आपके बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं, वहां के लोगों को अमेरिका ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाला है। और आज वो संधि कर भी ले, ईरान संधि कर भी ले, इस बात की क्या गारंटी है कल वो पनिश नहीं करेगा? वो जरूर पनिश करेगा उन लोगों को, और आज भी पनिशमेंट चल ही रहा होगा, उनको जेल में डाला जा रहा होगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि उनका तख्ता पलट हो वहां पे खोमेनी शासन का। हालांकि ये बात सही है कि जो इतना वहां पे जो उसकी बैरिकेडिंग की गई है और सैंक्शन लगाए हैं, उसके कारण वहां की जो लाइफ की जो कॉस्ट ऑफ लाइफ है वो बहुत ऊंची हो गई है। और आप सबको मालूम ही है वहां की जो मुद्रा है वो बहुत डाउन हो नहीं, चुकी है। इतनी बड़ी लेकिन ताकत है अमेरिका, चलते फिरते इतने वॉरशिप्स हैं, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं हमला हो रहा है? आप कह रहे हैं वेट कर रहा है। वेट अगर अमेरिका कर रहा है तो ईरान भी तो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। मैं थोड़ा सा कॉल साहब 2 मिनट दीजिएगा, मैं लौट रहा हूं। मैं मलिका जी का कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी का रिएक्शन ले लूं, फिर मैं फौरन आपके पास आता हूं। चक्रपाणी जी, ईरान भी तो अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा होगा, जैसे कि मैंने बताया वो लैंडमाइन बिछा रहा है। नमस्कार सर, जय हिंद सर। जय हिंद विवेक जी। देखिए, ईरान एक तरफ से जो आप लैंड माइंस की वो सी माइंस की बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए जहां तक सी माइंस का सवाल है, उनकी जो एफिशिएंसी है वो तो बहुत अच्छी होती है, बशर्त ये है कि आपने सही जगह पे बिछाई है और वहां पे करंट कितनी तेज है। इस एरिया में करंट है, इस एरिया में वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगी, वो बहना शुरू कर देती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये अमेरिका का न्यूक्लियर ये कैरियर टास्क फोर्स अंदर बैठा हुआ है पर्शियन गल्फ में, जो कि है, तो उसने अपने एरिया को तो अच्छी तरह से ना सुरक्षित कर लिया है, स्कैन कर लिया होगा, वहां राइट। तकलीफ नहीं है। अमेरिका किसका इंतजार कर रहा है? देखिए, अमेरिका तब तक अटैक नहीं करेगा जब तक वो पूरी तरह से अपनी तैयारी नहीं कर लेता। आपने वेनेजुएला में भी देखा, 2 महीने 3 महीने चीजें चलती रही, कब कब कर रहे हैं, और फिर सडनली उसने किया जब उसको लगा कि अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। अभी फिलहाल अमेरिका पूरी तरह तैयार नहीं है। उसके लिए उसे जमीनी तौर पे ईरान में हालात अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, और उसमें वो चीजें कर रहा है जो उसे करनी जरूरी है। इजराइल के जो मोसाद और उनके एजेंट्स हैं वो ईरान में काफी हद तक वहां हैं, और उन्होंने ही देखिए, चाहे वो जितने भी बार अटैक्स हुए हैं, वो जानते हैं हमें क्या करना है, तो काम चल रहा है। जैसे हम कहते हैं नेवी में काम चालू है, तो काम चल रहा है। अब इंतजार किस चीज का है? इंतजार वो उस चीज का है कि जैसा कौल साहब ने पहले कहा कि अमेरिका तभी करेगा जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, और एट द मोमेंट वो कर रहा है कि आपको डरा दे, आपको फोर्स कर दे कि एक आप संधि पे आ जाएं और एग्री कर ले। कुछ हद तक ईरान झुक गया है, ये मत भूलिए, जो 1000 प्लस को लटकाने वाला था फांसी पे, उन्होंने नहीं लटकाए हैं। एक हद तक बैक चैनल में बातचीत हो रही है। ईरान को यह भी डर है कि ये तो खामनेई का आधा काम तो कमांडर चक्रपाणी जी, खामनेई का आधा काम तो अमेरिका कर देगा। अगर कल को अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो पूरा ईरान जो खामनेई के साथ खड़ा होगा राष्ट्रवाद के नाम पर, क्योंकि विदेशी हमला हुआ है, उस समय देश तो एकजुट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला फिर 800,000 लोगों को सूली पर चढ़ाने की क्या आवश्यकता, अपने खिलाफ माहौल बनाने की क्या आवश्यकता है फिर? बिल्कुल सही, इसीलिए तो अमेरिका वेट कर रहा है। देखिए, अगर तख्ता पलट आपने करना है तो आपके पास एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर होना चाहिए, मतलब जो आके ये बोल सके, देखिए मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। यही उन्होंने किया था बांग्लादेश में, क्योंकि मालूम था हम लाने वाले हैं, और सब कुछ पता था। यहाँ पे जो पेशवा शाह पहलवी हैं, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो ईरानी पब्लिक को जुटा सके, इसलिए यहाँ पे अभी अटैक नहीं हो रहा है। जी, मल्लिका आपका क्या टेक है इस पर? तख्ता पलट नहीं हो रहा है। जी, मैं समझ गया। मल्लिका क्या टेक है आपका इस पर? उसका धीरज कॉल आपके पास आ रहा हूँ। नमस्कार विवेक जी। एक तो सबसे नमस्कार पहले मैम। अगर हम थोड़ा सा इसमें मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाऊंगी, तो अगर आप देखें कि जून 2025 में भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करके ट्रम्प लॉन्च किया गया था,
उसमें ट्रंप ने इनके मेजर जनरल जो सुलेमानी थे उनको टारगेट किया था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट की थी। वो अटैक ये वाले अटैक से कैसे डिफरेंस है? ऐसे डिफरेंस है कि जो पिछले साल जो अटैक हुआ था वो एक सरप्राइज अटैक था। तो ईरान वॉज टेकन बाय सरप्राइज, जिसके रिटेलिएशन में उसने कतर के एयरबेस, जो सबसे बड़ा यूएस का एयरबेस है, उसको टारगेट किया। बट अब अगर विवेक जी हम इस बार वाले उसको देखें जो यूएस आर्माडा भेज रहा है, आप देखिए ट्रम्प बार बार इसको पब्लिकली एडवर्टाइज कर रहे हैं। हर एक उसमें देखिए आप, वो हर एक स्पीच में अपने बोल रहे हैं, हर एक ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डाला जा रहा है, यूएस सेक्रेटरी सब उसके बारे में बोले जा रहे हैं, एडवर्टाइज करे जा रहे हैं। तो ये इस बार सरप्राइज अटैक नहीं है, ये एडवर्टाइज कोअर्शन है इस बार विवेक जी। तो ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है, और मुझे लगता है कि इस बार ये कोअर्स करने वाले हैं, इस बार ये मेंटल प्रेशर डालने वाले हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने वाले हैं ईरान पर, ताकि ईरान अपने एक डील पर आ जाए। क्योंकि ये इनका बेसिक एम जो है विवेक जी, हमें समझने की बात है कि नहीं, यूएस नहीं चाहता कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर प्रोग्राम, या वो कंटिन्यू करें न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, या वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अपनी यूज कर पाए। ये सब चीजें वो डील में, और जितने प्रॉक्सी वॉर्स में, इंटर प्रॉक्सी वॉर्स में जो फंड करता है वो हमास को, ऐसा यूएस जो बोलता है, वो सब बंद कर दे।